नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर डेटा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल में एक फंक्शन के बारे में जानेंगे और इस फंक्शन का नाम है नेट वर्क डेज फंक्शन। अब जानें कि नेट वर्क डेज फंक्शन होता क्या है। एक माह के अंदर कैसे व्यावसायिक दिनों वर्किंग डेज की संख्या की गणना करें। आमतौर पर सरकारी ऑफिस में शनिवार और रविवार को कोई भी कार्य नहीं होता है, जिसे सप्ताह में गैर व्यावसायिक दिन कहा जाता है। कभी कभी दो तिथियों के बीच कल कार्य दिवसों की गणना करते हुए हम मैनुअल रूप से दिनों की संख्या की गणना कर सकते हैं और दिनों की संख्या को घटा भी सकते हैं, परंतु यह आसान नहीं है। और यदि दो दी गई तारीख बहुत अलग अलग हैं तो गलती हो सकती है। नेट वेकडेज फंक्शन में सप्ताहांत छुट्टी का निश्चित प्रकार है जो शनिवार और रविवार है। यह फंक्शन डिफ़ॉल्ट अवकाश के रूप में शनिवार और रविवार को लेता है। चलिए अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में देखें। सिंटैक्स है इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज। यहाँ पे जो आप हॉलीडेज देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शनल है। अगर हम हॉलीडेज को नहीं, अगर हमारे पास एक महीने की कोई हॉलीडेज की लिस्ट नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास हॉलीडेज की सूची है तो हम उस सूची को सिलेक्ट करके हम उसमें कितने कार्य दिवस हमारे होते हैं हम उसको जान सकते हैं। चलिए हम लोग इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है इसको जानें। अब जैसे ये देख रहे हैं कि हमारे एक्सेल शीट खुली हुई है। एक कॉलम में हमने हॉलीडेज दिया है, यानी जैसे 22 तारीख को छुट्टी है, 25 तारीख को छुट्टी है और 26 तारीख को छुट्टी है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो सिंटैक्स है वो है नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज ऑप्शनल है। अब देखिए जो ये स्टार्ट डेट है ये हमारे पास कैलेंडर है। ये कैलेंडर चाहे तो आप डेवलपर टैब से आप एडिंस के थ्रू यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। जैसे मैंने खुद ही इसको एक्टिवेट कर रखा है और एडिंस का जो है इसको आप सेलेक्ट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये है कि स्टार्ट डेट हमने सपोज कीजिए जनवरी के महीने में स्टार्ट डेट दिया 1 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने लिया इसको 1 जनवरी। देखिए 1 जनवरी 1/2024 हमारे पास आ गई है। एंड डेट हमने ले लिया सब 31 जनवरी 2024। जैसे इसमें देखा है कि नेटवर्क डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और दबाएंगे एंटर। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो है 23 का। अब आप देख सकते हैं कि इसमें इसने शनिवार रविवार जितने भी शनिवार रविवार पड़ रहे हैं अगर इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इन इन शनिवार रविवार को उसने काउंट नहीं किया है और हमारे पास नेट वर्किंग डेज जो है वो 23 दिया है। अगर हमारे पास जैसे हॉलीडेज़ की लिस्ट हमने कहा था कि ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर हमारे पास हॉलीडेज़ की लिस्ट है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, E5 के बाद हम यहाँ देंगे कॉमा और उसके बाद हम लेंगे हॉलीडेज, जितने हमारे 3 हॉलीडेज़ हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको डाल देंगे एंटर। अब देखिए हमारे पास 20 दिन आए हैं, यानी कि 3 हॉलीडेज़ को हमने ऐड करने के बाद जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जनवरी के महीने में 20 वर्किंग डेज हमको मिले हैं। मैं चाहूँगा कि इस फॉर्मूला को आप लोग देखें, इसका सिंटैक्स क्या है। नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड हॉलीडेज। मुझे लगता है कि आपको यह फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।